आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। हम्म। एक तरफ हम देखते हैं मतलब तथाकथित साधु संतों को, बाबाओं को, और कई लोगों के मन में ना एक एक चिढ़ सी उठती है। हाँ, एक गुस्सा आता है। एक गुस्सा आता है कि ये सब क्या पाखंड चल रहा है। हम्म। और फिर दूसरी तरफ उन्हीं बाबाओं के लाखों करोड़ों भक्त हैं, जिनमें अटूट श्रद्धा है। अटूट श्रद्धा। तो सवाल ये है कि क्या ये सारे भक्त मूर्ख हैं या फिर हमें कुछ ऐसा है जो जो दिखाई नहीं दे रहा। ये विरोधाभास क्यों है? हम्म। तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास एक स्रोत है, ओशो का एक प्रवचन जो सतीश नाम के एक व्यक्ति के इसी सवाल के जवाब में है। अच्छा। तो चलिए इसके तर्कों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या हम इस पाखंड, श्रद्धा और धर्म के असली मतलब की तह तक पहुंच पाते हैं। सबसे पहली और मुझे लगता है दिलचस्प बात तो ये है कि स्रोत इस गुस्से को, इस चिढ़ को गलत नहीं ठहराता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो कहता है कि ये गुस्सा आना बिल्कुल स्वाभाविक है, आना ही चाहिए। बिल्कुल। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि अगर ये तथाकथित साधु संत तुम्हें सड़कों पर मिले और तुम्हारे मन में क्रोध ना आए तो समझना कि तुम आध्यात्मिक रूप से मुर्दा हो। हाँ, क्योंकि ये लोग हजारों साल से बस तोतों की तरह रट रहे हैं। वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबल सब रटा हुआ है, लेकिन अपने जीवन में कुछ नहीं। अपने जीवन में उस ज्ञान की कोई झलक नहीं है। न तो राम की कोई मस्ती है, न कृष्ण का कोई रस। मतलब सिर्फ शब्द हैं, अनुभव एकदम शून्य। और स्रोत में एक बहुत तीखी लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाली तुलना की गई है। कहा गया है कि इन साधुओं और भिखमंगों में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, फर्क सिर्फ क्या कहते हैं, कुशलता का है, स्किल का है। अच्छा। भिखमंगा तो सीधा सीधा भीख मांगता है, लेकिन साधु ज्यादा हुनरमंद है। वो तुम्हारे मनोविज्ञान से खेलता है, वो तुम्हारे अहंकार को सहलाएगा। वो कहेगा, अरे सेठ जी, लोभ तो पाप का बाप है, इस धन में क्या रखा है, इसे दान करके हल्के हो जाओ। और मजे की बात यह है कि ये सलाह वो खुद लोभ से भर कर दे रहा है। उसका पूरा का पूरा काम ही लोभ पर आधारित है, लेकिन वो तुम्हें उपदेश दे रहा है अलोभ का। ये तो एक कला है, ये शोषण की कला है। तो ये सिर्फ पैसा लेना नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल है। बिल्कुल। और इसी पाखंड को दिखाने के लिए स्रोत में एक कविता का बहुत ही यादगार किस्सा है। एक साधु दिवाली के दिन एक नौजवान के पास पहुंचता है। हाँ, और साधु कहता है, बेटा कमंडल खाली है, बस 5 रुपए दिलवा दें। और उस नौजवान का जवाब, वो जवाब आज की पूरी पीढ़ी की हताशा को, इस ढकोसले से जो खींच पैदा हुई है, उसको दिखाता है। क्या कहता है वो कहता है, बाबा हमारे पास अंधा भविष्य है, लंगड़ा वर्तमान है और गूंगे बयान है। बाप पैसा नहीं देता, सरकार काम नहीं देती, दुनिया इज्जत नहीं देती। अरे, लोग दिवाली पर दिए जलाते हैं, हम यहाँ दिल जला रहे हैं। ये तो बहुत बहुत गहरा कटाक्ष है। हाँ, और कहानी यही खत्म नहीं होती। जब नौजवान साधु से पूछता है कि आप हैं कौन, तो साधु बताता है कि 10 साल पहले वो एक अखिल भारतीय कवि था। और फिर वो जो कहता है वो दिल पर चोट करता है। क्या कहता है? वो कहता है, मैंने कविता को मंच पर नंगा नाच नचाया है, मैंने शब्दों से अर्थ कमाया है। ओहो। और अब उसी का फल भुगत रहा है, हाथ में खाली कमंडल लेकर। सोचने वाली बात है। मतलब जिस कला या धर्म को आत्मा की आवाज होना चाहिए, उसे जब बाजार में बेचा जाता है तो अंत में कलाकार या साधु खुद ही खाली हाथ रह जाता है। ये तो एक बहुत बड़ी त्रासदी है। बिल्कुल, वो उसी व्यवस्था का शिकार हो गया जिसे बनाने में उसने खुद मदद की थी। ठीक है, तो ये बात साफ है कि पाखंड क्या है और उस पे गुस्सा क्यों आता है। अगर धर्म के नाम पर इतना शोषण और धोखा मौजूद है, तो फिर असली चीज की शक्ल कैसी होगी? मतलब अगर ये सब नकली हैं, तो फिर असली संत को हम पहचानेंगे कैसे? स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है? और वो सबसे पहले जितनी भी परंपरागत परिभाषाएं उनको पूरी तरह से खारिज कर देता है। मतलब स्रोत कहता है कि ये परिभाषाएं किसी काम की नहीं है। हिंदू के लिए जो संत है वो जैन के लिए नहीं हो सकता। जैसे कोई साधु है, धूनी रमा कर बैठा है, तो हिंदू तो पैर छुएगा। हाँ, छुएगा। लेकिन जैन के लिए आग जलाना ही हिंसा है, तो वो उसे संत कैसे मानेगा? अच्छा, और भी उदाहरण होंगे? बहुत हैं। श्वेतांबर जैन के लिए जो उपवास कर रहा है वो मुनि है, लेकिन दिगंबर जैन कहेगा कि जब तक वस्त्रों का त्याग न कर दे, जब तक नग्न न हो जाए, तब तक कैसा मुनि? सही बात है। दुनिया में 300 धर्म है और 3000 से ज्यादा परिभाषाएं हैं। हर किसी का अपना पैमाना, अपनी कसौटी। तो ये परिभाषाएं तो हमें कहीं नहीं ले जाएंगी। तो फिर असली पैमाना क्या है? अगर बाहरी पहनावा, नियम, कर्मकांड सब बेकार हैं, तो हम पहचानेंगे कैसे? स्रोत एक बहुत गहरी और आंतरिक कसौटी देता है। क्या है वो? वो कहता है, संत वो नहीं
जो कुछ खास करता है, बल्कि संत वो है जिसने सत्य को जाना है, अनुभव किया है, और उसकी असली पहचान है जिसकी मौजूदगी में, जिसके संग साथ में तुम्हारा बुझावा दिया जल उठे। वाह, ये तो पूरी बात ही बदल देता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या करता है या क्या पहनता है, बल्कि उसकी मौजूदगी का हम पर असर क्या होता है। बिल्कुल। वो महल में रहता है या झोपड़ी में, उपवास करता है या भरपेट भोजन करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल ये है कि क्या उसके पास बैठने से तुम्हारे भीतर कोई संगीत बजने लगता है? क्या तुम्हारे अंदर सोया हुआ परमात्मा करवट लेने लगता है? क्या तुम्हें अपने भीतर एक नई रोशनी का अनुभव होता है? तो ये परिभाषा सिर्फ साधु संतों पर ही लागू नहीं होती। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई टीचर हो, कोई दोस्त हो, कोई मेंटर, जिसकी संगत में हमें लगे कि हम बेहतर बन रहे हैं, जिसकी मौजूदगी हमें इंस्पायर करती है, हाँ, वो भी एक तरह से संत की भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल। स्रोत का इशारा इसी तरफ है। संतत्व कोई पदवी या पेशा नहीं, बल्कि एक गुण है। एक गुण। दूसरे के अंदर की संभावना को जगाने की क्षमता। और जब ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो श्रद्धा पैदा नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप होती है। हाँ, अच्छा। झुकने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, सिर अपने आप झुक जाता है। अहंकार बह जाता है, आपको पता भी नहीं चलता और आप झुके हुए होते हैं, किसी कोशिश से नहीं बल्कि सहजता से। ये बात मुझे एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती है। अगर नकली इतने ज्यादा हैं, हाँ। और असली की पहचान इतनी गहरी और आंतरिक है, तो फिर सदियों से करोड़ों लोग इन नकली लोगों के जाल में फंसते क्यों चले आ रहे हैं? क्या लोग इतने नासमझ हैं? स्रोत इसका जवाब मांग और पूर्ति के सिद्धांत से देता है, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब? वो कहता है कि पुरोहित या पाखंडी इसलिए सफल हैं क्योंकि समाज में उसके लिए एक मांग है, लोगों को शोषण की जरूरत है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा और थोड़ा निराशावादी दावा है। क्या स्रोत ये कह रहा है कि हम इंसान स्वाभाविक रूप से कमजोर हैं और सच का सामना ही नहीं करना चाहते? हाँ, कि हमें झूठ की जरूरत है? लगता निराशावादी है, लेकिन स्रोत का तर्क मनोविज्ञान पर आधारित है। वो सिगमंड फ्रॉयड और फ्रेडरिक नीचे जैसे विचारकों का हवाला देते हुए कहता है कि ज्यादातर लोग बिना झूठ और भ्रम के जी नहीं सकते। क्यों? सत्य तो एक नंगी तलवार की तरह है जो हमारे अहंकार को काट देता है, हमारे सारे भ्रम तोड़ देता है। उस चोट को झेलने की हिम्मत सब में नहीं होती। और पुरोहितों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया? बिल्कुल। उन्होंने इंसान के सबसे बड़े डरों को भुनाया, मौत का डर, बीमारी का डर, अज्ञात का डर। और फिर उन्होंने सांत्वना के, तसल्ली के इंजेक्शन दिए। किसी ने कहा, ये तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म हैं, चुपचाप भोग लो। किसी ने कहा, चिंता मत करो, आत्मा तो अमर है। स्वर्ग का लालच दिया। स्वर्ग का लालच दिया कि वहां तुम्हें अप्सराएं मिलेंगी, शराब की नदियां बहेंगी। ये सब मीठे झूठ हैं जो कड़वे सच से बचाते हैं। तो पुरोहित एक तरह का आध्यात्मिक बीमा एजेंट बन गया। एकदम सही उपमा है। ये अदृश्य का धंधा है। अदृश्य का धंधा। यहाँ 1 रुपए दान दो तो स्वर्ग में 1 करोड़ गुना होकर वापस मिलेगा। ये एक आध्यात्मिक लॉटरी है। अब इस सौदे में कौन नहीं पड़ना चाहेगा? सही बात है। अगर 1 रुपए लगाकर करोड़ मिलने की संभावना हो और गया भी तो क्या, सिर्फ 1 रुपए, लोग ये दाव खेल लेते हैं। और इसी तरह की धार्मिक प्रतिस्पर्धा को दिखाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही मजेदार कहानी भी है। हाँ, एक ईसाई पादरी आदिवासियों को धर्म बदलने के लिए समझा रहा है। वो अपने साथ लोहे से बनी राम की मूर्ति और लकड़ी से बनी जीसस की मूर्ति लाता है। वो दोनों को नदी में डालता है। अच्छा। लोहे के राम डूब जाते हैं, लकड़ी के जीसस तैरने लगते हैं। पादरी कहता है, देखो, जो खुद डूब गए वो तुम्हें भवसागर से कैसे पार कराएंगे, हमारे जीसस ही सच्चे हैं। और आदिवासी मान गए। वो प्रभावित हो जाते हैं। हाँ। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। क्या होता है? तभी एक हिंदू सन्यासी वहां पहुंच जाता है और कहता है, अरे रुको, पानी से परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा तो अग्नि से होगी। हमारे यहाँ तो हमेशा अग्नि परीक्षा ही हुई है। अच्छा। और फिर वो एक बड़ी आग जलाता है और दोनों मूर्तियों को उसमें डाल देता है। हाँ। अब लकड़ी के जीसस जलकर राख हो जाते हैं और लोहे के राम बच जाते हैं। और लोहे के राम आग में तपकर और चमकने लगते हैं। सन्यासी कहता है, देखो, जो आग में भी न जले वही सत्य है। कमाल है। स्रोत कहता है कि सदियों से आदमी के साथ यही खिलवाड़ चलता रहा है। मतलब जिसका तर्क ज्यादा मजेदार या नाटकीय हो वो जीत गया। ये तो धर्म नहीं, एक तरह का स्टेज मैजिक हो गया और लोग इसमें फंसते रहे। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत जरूरी चेतावनी भी देता है ना? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि इन पाखंडियों से जो चिढ़ और गुस्सा है, उसे ही अपने जीवन का केंद्र मत बना लेना। क्यों?
क्या खतरा है इसमें? खतरा यह है, कूड़ा करकट के साथ तुम हीरे को भी फेंक सकते हो। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। मतलब अगर हम सिर्फ हर चीज की आलोचना ही करते रहेंगे, हर चीज में खोट ही निकालेंगे, हाँ, तो हो सकता है कि जब कोई असली चीज सामने आए तो हम उसे भी नकली समझकर ठुकरा दें। सही बात। अगर सारी ऊर्जा गलत को तोड़ने में ही लगा दी तो सही का निर्माण कब होगा? ध्यान अपनी खोज पर होना चाहिए, दूसरों को गिराने पर नहीं। गुस्सा एक शुरुआती प्रतिक्रिया के तौर पर ठीक है, लेकिन वो मंजिल नहीं बन सकता। ठीक है, तो अगर हमें दूसरों के पाखंड में नहीं उलझना है और पारंपरिक धर्मों के नियम कानून भी विरोधाभासी और अधूरे हैं, तो फिर रास्ता क्या है? एक व्यक्ति को असल में करना क्या चाहिए? यहाँ श्रोत धर्म की पूरी धारणा को ही बदल देता है। वो कहता है कि धर्म का संबंध परलोक स्वर्ग नरक से है ही नहीं। तो किससे है? उसका संबंध इसी क्षण इसी जीवन से है। और धर्म का असली संबंध पाप पुण्य से भी नहीं है, बल्कि दो शब्दों से है, मूर्छा और जागरण। मूर्छा और जागरण यानी बेहोशी और होश। इसे थोड़ा और समझाएंगे? मतलब इसका पाप पुण्य से लेना देना क्यों नहीं है? क्योंकि पाप पुण्य की परिभाषा तो हर समाज हर धर्म में बदल जाती है। श्रोत उदाहरण देता है मांसाहार। हाँ, मुसलमानों के लिए जायज है, लेकिन एक जैन के लिए महापाप है। सही है। दूध पीना हिंदुओं के लिए सात्विक भोजन है, लेकिन क्वेकर जैसा एक ईसाई समुदाय है जो अहिंसा पर बहुत जोर देता है, वो इसे भी हिंसा मानता है। उनका तर्क है कि दूध पर बछड़े का हक है और उसे छीनना हिंसा है। तो जब सही गलत की कोई एक परिभाषा ही नहीं है, तो फिर हम जिएंगे कैसे? यहीं पर जागरण का मूल्य आता है। स्रोत कहता है कि असली चीज है होश से जीना। होश से जीना। जो आदमी जितना होश से, जितनी जागरूकता से जिएगा, जो भी गलत है वो उसके जीवन से अपने आप छूटता चला जाएगा। उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा। जैसे जिस आदमी की आंखें हैं वो दीवार से टकराने की कोशिश नहीं करता, वो दरवाजे से ही बाहर निकलता है। उसे कोई नियम किताब नहीं चाहिए? कोई नियम किताब नहीं चाहिए कि हमेशा दरवाजे से निकलें, उसकी आंखें ही उसका नियम है। वाह! तो मतलब नियम कानून पाप पुण्य की पूरी लिस्ट ही एक तरह से अप्रासंगिक हो जाती है। हो जाती है। स्रोत कह रहा है कि अपनी चेतना को जगाओ, सही गलत का फैसला वो खुद कर लेगी। ये तो बहुत ही रैडिकल और लिबरेटिंग आइडिया है। बिल्कुल। असली धर्म बाहरी नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक चेतना की लौ को जलाना है। और जब वो लौ जलती है तो उसकी रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। फिर किसी और के दिए नक्शे की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज की इस गहरी बातचीत से हमने एक पहेली को सुलझाने की कोशिश की। हमने समझा कि धार्मिक पाखंड पर गुस्सा क्यों आता है और ये स्वाभाविक क्यों है। हमने ये भी देखा कि एक सच्चे संत की पहचान उसके बाहरी कर्म कांडों में नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी के उस असर में है जो हमारे अंदर एक दिया जला दे। बिल्कुल। हमने ये भी जाना कि शोषण का ये तंत्र इसलिए फलता फूलता है क्योंकि हम इंसानों में सांत्वना और मीठे भ्रमों की एक गहरी जरूरत है। हाँ। और शायद सबसे जरूरी बात, दूसरों की आलोचना में उलझकर अपनी ऊर्जा खत्म करने के बजाय असली रास्ता अपनी चेतना को, अपने जागरण को बढ़ाने का है। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक तरफ ईसाई धर्म की सेवा भावना का जिक्र है, जो प्यासे को पानी पिलाने को पुण्य मानती है। वहीं दूसरी तरफ तेरापंथी जैन दर्शन, जो कि जैन धर्म की एक शाखा है और अहिंसा और कर्म के सिद्धांत पर बहुत गहराई से चलती है, उसका तर्क है कि प्यासे को पानी पिलाकर आप उसके कर्मभोग में बाधा डालते हैं। अच्छा। हो सकता है वो अपने किसी पिछले पाप का फल भोग रहा हो और आप उसे अधूरा छोड़ने पर मजबूर कर रहे हो। अब सवाल ये है, अगर होश या जागरण ही एकमात्र पैमाना है, तो ऐसे नैतिक दुविधा के क्षणों में एक जागा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? क्या केवल जागरूक होना ही ये तय करने के लिए काफी है कि कब मदद करनी है और कब नहीं?